हेलो दोस्तों। वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पाठ में हम विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो वॉलेट के बारे में बात करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो वॉलेट्स ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए एंट्री गेट हैं। तो अगर आपको अपनी ब्लॉकचेन पे आपके पास फंड्स पड़े हैं, क्रिप्टो पड़ी है, आपको वो फंड्स अपनी फ्रेंड को देने हैं या किसी से रिसीव करने हैं, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको करने के लिए आपको एक वॉलेट की आवश्यकता होगी और उसी को हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं। तो जो क्रिप्टो वॉलेट है वो आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मैनेज करने का एक साधन देता है। अच्छा, इसके अपनी क्रिप्टो करेंसी मैनेज करने के साथ साथ आप इसमें फंड्स एक्सचेंज भी कर सकते हो। क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से होती है। सारा कुछ एनक्रिप्टेड होता है, डिजिटली साइंड होता है, आपके डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं आपकी प्राइवेट की को यूज करके। तो इसलिए सारी ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिक्योर होती हैं और इसलिए क्रिप्टो वॉलेट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब इसमें एक पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। दो कीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक की मतलब जो आप सबके साथ बांट सकते हो, जो कि होता है इस केस में आपका वॉलेट का एड्रेस, वो आपको सबको देना ही होता है ताकि जो आपके फंड्स अगर आपको रिसीव करने हैं या भेजने हैं तो उसके लिए आपको इस पब्लिक की जरूरत पड़ेगी। बट उसके साथ ही एक प्राइवेट की भी जनरेट होती है जब आप वॉलेट इंस्टॉल करने जाते हो। वो प्राइवेट की आपको अपने पास सुरक्षित रखनी होती है और किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना होता। इनफैक्ट उसको ऑनलाइन तो कहीं सेव ही नहीं करना होता है। इसको ऐसा बोलते हैं, रेकमेंडेड होता है कि उसको ऑफलाइन कहीं पे आप सेव करके रखिए प्राइवेट की को, बट कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपने अगर एक ईमेल अकाउंट बनाया तो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक पब्लिक की है और उसका जो पासवर्ड है वो आपकी एक प्राइवेट की हो जाती है। तो आप अगर चाहते हो कि लोग आपको ईमेल सेंड करें तो उसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना ही पड़ेगा, बट उसको देने में कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि लोग उस ईमेल एड्रेस को यूज करके आपके अकाउंट से कोई मेल भेज नहीं सकते या मेल पढ़ नहीं सकते। बट अगर किसी को आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता चल गया तो वो आपके ईमेल अकाउंट से भेज भी सकते हैं, ईमेल्स पढ़ भी सकते हैं। यही फंडा इसमें भी है, पब्लिक की और प्राइवेट की वाला। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है तत्कालीन जो है हम ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। मतलब कि अगर आप माने कि आप दुनिया के एक हिस्से में हैं और अगर आप क्रिप्टो के अलावा दूसरी करेंसी आपको ट्रांसफर करनी है तो वो बहुत ही मतलब इतना स्मूथ नहीं है वो प्रोसेस, उसको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट यहाँ पे विद इन सेकेंड्स अगर आपने मतलब क्रिप्टो वॉलेट इंस्टॉल किया, दूसरे का आपके पास वॉलेट एड्रेस है, अगर वो पर्सन कहीं पे भी है दुनिया में, अगर आपके पास उसका वॉलेट एड्रेस है, बस आपको उसका एड्रेस डालना है और विद इन 1 सेकेंड आप उसको क्रिप्टो मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए क्रिप्टो वॉलेट्स दो तरीके के होते हैं उनको जान लेते हैं। एक तो होते हैं हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड वॉलेट्स। जो सारे वॉलेट्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनको हॉट वॉलेट्स बोलते हैं। और कोल्ड वॉलेट्स मतलब जो इंटरनेट से जुड़े नहीं हुए। तो अगर देखा जाए फायदे और नुकसान तो कोल्ड वॉलेट ज़्यादा सिक्योर होते हैं हॉट वॉलेट से क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राइवेट की जो है ऑफलाइन ही रहती है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है, इसलिए कोल्ड वॉलेट ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। बट अगर हॉट वॉलेट का फ़ायदे की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कन्वीनियंट है। अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रांजैक्शंस करनी है तो हॉट वॉलेट से वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। कोल्ड वॉलेट्स में आपके स्टेप्स 2 या 3 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और हैविली इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आपको एक कोल्ड वॉलेट ज़रूर रखना चाहिए अपने पास क्योंकि आपको सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वही अगर आप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है तो आपके लिए एक हॉट वॉलेट, स्पेशली वेब वॉलेट बहुत ज़रूरी है। तो हॉट वॉलेट भी 3 तरीके के होते हैं, डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल। डेस्कटॉप वॉलेट वो होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाते हैं। तो ये फिर भी वेब वॉलेट से बेटर होते हैं सिक्योरिटी के टर्म्स में क्योंकि इसमें जो है आपकी जो प्राइवेट की है वो लोकल मशीन पे सेव होती है। हालांकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन करने के वक्त, तब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी कुछ एक स्टेप बेटर है। वेब वॉलेट तो आपके वेब ब्राउजर में एज एन एक्सटेंशन ही ऐड होकर रहते हैं, जैसे मेटामास्क है, तो वो तो फुली कनेक्टेड टू इंटरनेट होता है। तो आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रखना है, इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। फिर मोबाइल वॉलेट की बात करें तो ये होती हैं जब मोबाइल की ऐप्स होती हैं
तो जिन भी देशों में जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट होती है उसमें अगर आपको कुछ खरीदारी करने जाना है तो आप इसमें मोबाइल ऐप अपनी दिखा के क्यूआर कोड स्कैन करके भी क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोबाइल वॉलेट्स उन तरीके की चीज़ें होती है, बट वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसलिए हॉट वॉलेट में आती है। आप कोल्ड वॉलेट की बात कर लेते हैं। दो तरीके के होते हैं कोल्ड वॉलेट, पेपर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। पेपर वॉलेट सिंपल मतलब में जैसे वॉलेट जनरेटर एक कंपनी है, वो आपको क्या करके देगी, अगर आप पेपर वॉलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसमें वो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके देती है, उसको आपको प्रिंट करके एक पेपर पे रख लेना है। वो क्यूआर कोड आपका बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली अगर हार्डवेयर वॉलेट है, वो एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि यूएसबी की तरह कंप्यूटर में इंसर्ट होती है, जिसमें की स्टोर्ड रहती हैं। द मोमेंट आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है आप उसको इंसर्ट करो, काम करो और फिर उसको हटा लो। तो लेजर एक बहुत फेमस हार्डवेयर वॉलेट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है।